हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3713 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। मोटिवेशन क्या है? डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन टू फाइंड यू, है ना। वर्क अंटिल योर रिजल्ट्स बिकम योर इंस्पिरेशन एंड अदर्स इंस्पिरेशन एज वेल, है ना। काम ऐसा करो कि आप खुद से भी इंस्पायर्ड हो सको कि हाँ भाई, आप इतना अच्छा अचीव कर सकते हो, आप लाइफ में इतना अच्छा कर सकते हो, दूसरे भी आपसे इंस्पायर्ड हो सके। लीड कोड नंबर 3713, लॉन्गेस्ट बैलेंस सम स्ट्रिंग पार्ट 1। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे सिर्फ उसमें। अ सबस्ट्रिंग ऑफ एस इज कॉल्ड बैलेंस्ड इफ ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इन द सबस्ट्रिंग अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। कोई भी एक ऐसा सबस्ट्रिंग जिसमें जितने भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है ना, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उसको बैलेंस सबस्ट्रिंग कहलाएंगे। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है। देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं पहले। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग बताओ जिसमें सारी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी एक है, सेम है। ये वाला A BB A। देखो नोटिस करो, इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कौन कौन से A है और B है, दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि बैलेंस सबस्ट्रिंग है। इसका लेंथ कितना है? 4 है। हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ZZABCCY जो है, इसका ये वाला स्ट्रिंग देखो 4 लेंथ का, इसमें सभी का फ्रीक्वेंसी 1 है। ZABC सबका फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका लेंथ कितना हो गया? 4 हो गया। ये मेरा बेस्ट आंसर होगा। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। S डॉट लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दे रखा है, मतलब यहाँ से हमें हिंट दे रहा है कि यार आप आराम से O(n)² भी जा सकते हो, है ना। O(n)² सोल्यूशन भी आराम से लिख सकते हो। और S में सिर्फ इंग्लिश लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। ठीक है। थॉट प्रोसेस देखते हैं हमारा क्या होगा इस प्रॉब्लम का। तो अगर आप नोटिस करो, प्रॉब्लम में साफ साफ बोल रखा है कि सबसे बड़ा बैलेंस सबस्ट्रिंग निकालना है। तो ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं मैं बोलूँगा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कितना बड़ा सबस्ट्रिंग बना सकता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे दिखा Z। ठीक है, इसका फ्रिक्वेंसी अभी तक कितना दिखा है? मुझे 1 दिखा है। ओके, और एक बात बताओ, ये भी तो एक सबस्ट्रिंग ही है ना। तो इस सबस्ट्रिंग में जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एक बार Z ही है, उसका फ्रिक्वेंसी 1 है। तो ऑब्वियसली ये खुद में एक बैलेंस सबस्ट्रिंग है। तो मैं मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर स्टोर करके रख लेता हूँ कि मुझे 1 मिला है, 1 लेंथ का बैलेंस सबस्ट्रिंग मिला है। बट मेरे मन में लालच आएगा कि हो सकता है कि मैं आगे जाकर और भी बड़ा सबस्ट्रिंग बना सकूँ। तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी को, क्योंकि मुझे बड़ा सबस्ट्रिंग चाहिए। मुझे दोबारा Z दिखा, तो Z की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो ध्यान दो, ये भी तो एक सबस्ट्रिंग है ना, इसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक ही यूनिक कैरेक्टर है Z, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ऑब्वियस है दिस इज अ बैलेंस सबस्ट्रिंग। तो मेरा बेटर आंसर 2 हो गया ना, इसका लेंथ 2 है। ओके, अब मैं फिर से लालच में आगे बढ़ाऊंगा। मैं देखूंगा कि अच्छा एक A आ चुका है। अब गड़बड़ हो गया, ये बैलेंस सबस्ट्रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं Z और A, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो मैं सोचूंगा ना कि यार अगर मैं आगे बढ़ाऊँ सबस्ट्रिंग को, हो सकता है मुझे यहाँ पर एक A मिल जाए। अगर मिल गया तो देखो होगा क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। देखो अब ये बैलेंस स्टिक बन जाएगा मेरा, है ना, क्योंकि यूनिक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है। तो देखो मुझे बड़ा सबस्ट्रिंग मिल जाएगा 4 लेंथ का, है ना। तो उसी लालच में मैं सबस्ट्रिंग को और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं अभी ये अनबैलेंस्ड है, फिर भी मैं इसको आगे ले जाऊँगा ढूंढ देखने के लिए। बट स्टिल मुझे यहाँ B मिल गया, फिर से मैं उसी उम्मीद में आगे बढ़ूँगा। मुझे C मिल गया, फिर से उसी उम्मीद में आगे बढ़ूँगा, दोबारा से C मिल गया। अभी भी बैलेंस नहीं है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए था। आगे Y मिला, इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, तो ये भी बैलेंस नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस्ड मुझे अभी तक मैक्सिमम लेंथ का ये 2 मिल पाया है। ठीक है, तो याद करो, मैंने सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग ट्राई कर लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, है ना। याद करो कौन कौन से मैंने सबस्ट्रिंग ट्राई मारे थे। सबसे पहले मैंने ट्राई मारा था इसको, फिर ट्राई मारा इसको, फिर ट्राई मारा इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो मैंने सारे सबस्ट्रिंग देख लिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। तो सारे सबस्ट्रिंग मैंने कैसे देखे होंगे? मैंने एक पॉइंट याद है यहाँ पर रखा था, क्योंकि स्टार्ट इधर से ही कर रहा था मैं सारे सबस्ट्रिंग को। उसके बाद एक काम करेंगे, J पॉइंटर इधर से स्टार्ट करेंगे और सबस्ट्रिंग को बढ़ाते रहेंगे। अभी देखो I से लेकर J तक का जो सबस्ट्रिंग उसका लेंथ 1 है, फिर मैं J को आगे बढ़ाऊंगा,
ये वाला लेंथ 2 हो जाएगा, जे माइनस आई प्लस 1 से आप लेंथ निकालना, फिर जे यहाँ पर आएगा, तो जे अपना आगे चलता रहेगा, है ना। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सबस्ट्रिंग मेरा कौन सा होगा, आई से लेकर जे तक का जो भी सबस्ट्रिंग है वो मेरा सबस्ट्रिंग होगा। और मुझे बस चेक करना होगा कि वो बैलेंस है कि नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पर मैप बना रखा है। और मैप भी लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में बोल रखा है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 26 साइज़ का एरे ले लेंगे, ठीक है। वो तो आप सभी लोग को पता होगा। तो चलो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे और भी बेटर आंसर मिले। अभी तक तो मुझे बेटर आंसर 2 ही मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा आगे, याद करो लास्ट टाइम मेरा जे यहाँ पर था और जे मेरा फिर आउट ऑफ बाउंड हो गया था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब मुझे और भी पॉसिबिलिटीज़ देखना है, और भी सबस्ट्रिंग देखना है। तो आई को अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि यार अब मुझे ना सारे सबस्ट्रिंग देखने हैं जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना। तो देखो जे तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो जे को वापस से रीसेट करना पड़ेगा, जे फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई, और हाँ ऑब्वियस ये बात है, अब पूरे सब कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इस मैप को भी रीसेट करना होगा ना, सबकी फ्रीक्वेंसी को रीसेट करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0। ओके, तो देख लेते हैं आई से जे में मुझे कौन सा करेक्टर दिखा। जे करेक्टर मुझे जेड दिखा, जेड का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया। तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं जिनका नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी है, सभी का फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ जेड ही दिख रहा है मुझे, तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इट्स अ बैलेंस स्ट्रिंग। इसका लेंथ कितना होगा, जे माइनस आई प्लस 1 यानी कि 1, बट मेरा मैक्सिमम लेंथ अभी 2 है विच इज़ बेटर। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैं और बड़ा सबस्ट्रिंग करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको करने की मतलब जे को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो मुझे अब ए दिखा, तो ए की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई। अब देखो जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं, जेड और ए यूनिक कैरेक्टर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक्जैक्टली सेम है, तो इट्स अ बैलेंस स्ट्रिंग। इसका लेंथ कितना है, 2 है, बट ऑलरेडी मेरा आंसर 2 है। आई नीड अ बेटर आंसर, है ना। तो जे को मैं और बढ़ाऊंगा आगे। अब मुझे बी दिखा, बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है। देखो जेड ए बी तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इट्स अ वैलिड बैलेंस सबस्ट्रिंग। तो इसका लेंथ कितना है, 3 है, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया 3। अब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे सी दिखा, सी इज इक्वल टू 1 किया मैंने, सी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, सभी की फ्रीक्वेंसी देखो सेम है 1 के बराबर, तो जे माइनस आई प्लस 1 4 हो गया, मतलब और अच्छा आंसर मिल गया मुझे। फिर जे यहाँ पर आ गया, सी का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, इट्स नॉट अ बैलेंस सबस्ट्रिंग। जे यहाँ पर आ गया, वाई का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, इट्स नॉट अ बैलेंस सबस्ट्रिंग। जे आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो अभी तक मुझे बेस्ट आंसर ये 4 मिला। और याद है ये कौन सा सबस्ट्रिंग था, ये था ये वाला सबस्ट्रिंग, देख रहे हो, ये इट्स अ बैलेंस सबस्ट्रिंग, क्योंकि इसमें 4 यूनिक कैरेक्टर है और चारों का फ्रीक्वेंसी एक्जैक्टली 1 है। तो सिमिलरली फिर हम वही करेंगे, फिर सेम कहानी करेंगे, आई को यहाँ कर देंगे, जे को यहाँ से रीसेट कर देंगे, फिर से देखेंगे कौन कौन सा सबस्ट्रिंग बन सकता है, ए बी सी एंड सो ऑन, सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे। तो देखा है, तो सिंपल सा अप्रोच था हमारा, है ना। लास्ट में क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरा आई आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो वहीं पर हम सब कुछ रोक देंगे, मेरा बेस्ट आंसर यहाँ पर स्टोर्ड होगा। ओके, तो देखा है तो सिंपल सा स्टोरी टू कोड अगर करे, तो मैंने क्या बोला, आई 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन होगा, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने क्या बोला कि जे इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन एन होगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जैसे ही जे को मैंने स्टार्ट किया, मैं एक मतलब अब मैंने सारे सबस्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए एक मैप ले लो, या तो आप एक काम करो, वेक्टर ऑफ इंट एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लो जिसमें आप सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सको। सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर तो 26 साइज़ का ले लेंगे, सभी का फ्रीक्वेंसी अभी 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ जेथ कैरेक्टर माइनस ए करने पर उसका इंडेक्स मिल जाएगा, है ना, 26 साइज़ के एरे में, उसका फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दो, क्योंकि मुझे जस्ट अभी वो करेक्टर दिखा है। जैसे ही मैंने उस करेक्टर को ऐड किया, जैसे मान लेते हैं मेरा आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर था, मान लेते जे यहाँ पर आया, तो उसका फ्रीक्वेंसी तुरंत मैंने इस जे के फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया यहाँ पर। अब मैं तुरंत चेक करूँगा कि क्या ये सबस्ट्रिंग वैलिड है, इज इट अ बैलेंस सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ, इफ़ चेक बैलेंस। और बैलेंस चेक करना बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी एरे में देख लो, जितने भी नॉन ज़ीरो यूनिक फ्रीक्वेंसीज हैं सभी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में भेज दूंगा, अगर बैलेंस ट्रू आया, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम लेंथ जो मिला है मुझे, मैक्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ कॉमा जे माइनस आई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो जे अपना आगे भागता रहेगा, और लास्ट में हम क्या कर देंगे,
रिटर्न मैक्स एल कर देंगे। तो चलो कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, एक मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, उसी को रिटर्न कर देंगे लास्ट में। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 26 साइज़ का, है ना, सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर करेंगे। बार बार इसी को रीसेट करते रहेंगे, या तो इसको आप बाहर डिफाइन कर लो, है ना, और बस वही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हर फॉर लूप के लिए आपको इसको रीसेट करना पड़ेगा, है ना, या तो फिर जो मैं कर रहा था कि यहाँ पर आप इसको हर बार डिफाइन कर लो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट जे इज इक्वल टू, आई से स्टार्ट होगा, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले अपडेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ जे माइनस ए। उस इंडेक्स में गए और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी प्लस प्लस कर दी। जैसे ही प्लस प्लस की तो इसका मतलब जे आई से लेकर जे तक का मैंने फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दिया सारे कैरेक्टर का। अब देखना कि ये वैलिड है कि नहीं। इफ़ चेक बैलेंस्ड, है ना, क्या ये बैलेंस्ड है, फ्रीक्वेंसी वाला एरे भेज के चेक कर लो। अगर है तो मैक्स लेंथ विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न मैक्स लेंथ कर देंगे। अब बस बच गया ये चेक बैलेंस वाला फंक्शन। ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, इसमें बस देखना है कि सारे वो फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए जो नॉन ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है। बूलियन वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो कॉमन फ्रीक्वेंसी है उसको ले लेते हैं, कॉमन फ्रीक्वेंसी इसको अभी 0 मान लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है अगर वो 0 है तो ऑब्वियसली कंटिन्यू कर दो, मतलब ये किसी कैरेक्टर को, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इफ़ अगर मेरा जो कॉमन है वो 0 का 0 ही है अभी तक, इसका मतलब अभी तक कॉमन में हमने कोई फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं किया था, तो कॉमन में फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को असाइन कर दो, ठीक है। और एल्स इफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है करेंटली वो नॉट इक्वल टू कॉमन निकल गया, है ना, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। सारे सेम होने चाहिए थे, है ना, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। सबमिट करके टाइम कम्प्लीटी देखो, ओ ऑफ एन स्क्वायर है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो ओ ऑफ एन स्क्वायर है। अंदर में आप चेक बैलेंस जो कॉल कर रहे हो ना, वो तो 26 साइज का फॉर लूप है, तो कांस्टेंट है वो, है ना, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ही टाइम कम्प्लीटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि हर बार 26 साइज का एरे ले रहे हैं हम लोग। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।